हो गया। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज चंद्रपाल कुमार और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन स्कॉलर हब। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायोरिटी का सेकेंड पार्ट। कल हम लोग जो पढ़े थे वो फर्स्ट पार्ट था, और कल का जो वीडियो कोई नहीं देखे होंगे उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर कल वाला नहीं देखिएगा तो आज वाला बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अभी जो हम लोग प्रायोरिटी पढ़ रहे हैं वो 11 बेस्ड है थोड़ा सा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस 12th में भी आएगा, इसलिए हम लोग को पढ़ना ये ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग पढ़े थे प्रायोरिटी के बारे में देखे थे। प्रायोरिटी क्या होता है ना, प्रायोरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह का उसमें पॉइंट्स थे, उस पॉइंट्स को कल हम लोग क्लियर किए थे। तो अगर वो सब क्लियर हो गया है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको पीछे वाला को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके बाद ही इसको करना है ना, ये वाला सेशंस को, तभी समझ में आएगा। तो आज हम लोग कुछ उससे आगे हम लोग उससे रिलेटेड कुछ हम लोग चीज़ों को देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। तो देखते हैं, कल हम लोग पढ़े थे प्रायोरिटी वाले इवेंट्स देखे थे। इवेंट्स देखने के बाद हम लोग देखे थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको कहते हैं, एग्जॉस्टिक किसको कहते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी से रिलेटेड कुछ और यहाँ पे हम लोग चीज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा क्या था, तो आज हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, properties of addition theorem of probability। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है ना, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, इफ ए बी है ना एंड सी आर थ्री इवेंट्स, देन ए यूनियन बी यूनियन सी का जो वैल्यू बनता है वो क्या बनता है, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखे, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर हम लोग P ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन B देख रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन B। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में P ऑफ ए इंटरसेक्शन B नॉट का वैल्यू हम लोग देखेंगे, तो क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। कुछ इससे बेसिक प्रॉपर्टीज है एडिशन प्रोबेबिलिटी का, तो इसी चीज हम लोग को देखना जरूरी था। ठीक है, इसका प्रूव होता है, लेकिन प्रूव हम लोग 11th में जनरली पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसका जरूरत नहीं है। इससे कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड देखेंगे, क्योंकि इसको केवल इस वाले को याद रखना है, इस लाइन को याद रख लेना है, इस लाइन को याद रखना है, बाकी बात मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या होगा,
सो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो पेज इसको चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट पेज में करेंगे, है ना। क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। लिखेंगे इफ, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ ही देगा। लिखेंगे इफ A and B are two events and PA इक्वल टू, क्वेश्चंस लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चंस, है ना। PA इक्वल टू 1/4 है, PV है 2/5 है, एंड P ऑफ A यूनियन B है, ये तुम्हारा वैल्यू है 1/2, ये दिया हुआ है। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ P of A union intersection B and P of A intersection B dash, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन कैसा होगा, सभी का वैल्यू गिवन है ना। यहाँ गिवन इवन लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या लगाते हैं, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। वी नो दैट एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हम लोग जानते हैं P यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। मेरे को फाइंड करना है, ये वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर लेंगे क्या करके, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/5 होगा, एंड दिस इज A intersection B, implies that this can be written as PA intersection B is equal to 1/4 plus 2/5 minus 1/2। एलसीएम ले लेंगे सबका, क्या होगा एलसीएम, तो 20 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, और ये सॉरी गलत हो गया, 20 एलसीएम नहीं होगा, 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 5 2, हाँ ठीक है, 20 ही तो एलसीएम होगा, ये 5 होगा प्लस 4 होगा, 8 होगा, सॉरी फिर से मिटा लेते हैं, 25 प्लस 8 माइनस 10, 13 माइनस 10 बाई 20 इज इक्वल टू क्या होगा, 3/20 हो जाएगा। इसका वैल्यू हमको मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्या पूछा है, सेकेंड वन इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। इसका वैल्यू अभी हम बता चुके हैं, जिसका होता है यहाँ पे क्या लिखेंगे, PA माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये प्रॉपर्टीज में था इसका वैल्यू,
है ना, प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग देख रहे थे। तो पी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, और पी इंटरसेक्शन भी निकालनी है 3/20। 420 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20, ये 5 होगा, ये 3 होगा, 2/20 एंड दिस इज 1/10 हो गया। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 2/20 इक्वल टू 1/10। यहाँ पे 5 लिखना छूट गया, हो गया, थोड़ा सा लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है जो इसके बाद हम लोग लेने वाले हैं। क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं फिर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, इफ E and F are two event, ये सारे बेस्ड है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से, है ना। डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग को इस तरह का बनाना है। PE 1/4, PF 1/2 and P of E and F इक्वल टू 1/8, है ना। बोलता है फाइंड करना है फर्स्ट व्हाट, P, E और F। सेकेंड फाइंड करना है मेरे को P नॉट E एंड नॉट F। देखो ये नॉट लिखने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग सिंबॉलिक वे में भी लिख सकते हैं, है ना। अगर इस तरह सेंटेंस में ना लिखा रहे एग्जाम में तो इसको लोग सिंबॉलिक वे में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसको और करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, P और F, और है मतलब यूनियन की बात कर रहा है, इट मीन्स ये निकालना है मेरे को। सेकेंड में क्या कह रहा है, नॉट E मतलब E डैश एंड मतलब इंटरसेक्शन F डैश। क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, अगर ऐसा ना लिखा हुआ रहे क्वेश्चन तो ऐसा भी लिख सकता है। और इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। तो सॉल्यूशन में क्या है, फिर से हमको क्या निकालना है, ये मेरे को दिया हुआ है, गिवन करके भी लिख सकते हैं। गिवन क्या है, अगर उसको प्रॉपर वे में बनाना चाहें, अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 नंबर 3 नंबर पूछ देगा तो इसको सब्जेक्टिव वे में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे, गिवन, है ना, गिवन करके लिखेंगे, क्योंकि ये लिखना जरूरी होता है। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स भी एक तरह का लैंग्वेज है, मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज करना बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन में। अगर हम लोग क्वेश्चन में मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर लगेगा नहीं, है ना, ठीक है। इसलिए लैंग्वेज को भी यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो P हो गया, PF हो गया, अच्छा वो और क्या गिवन है, E एंड मतलब इंटरसेक्शन वाला पोर्शन दिया हुआ है तेरे को 1/8। तो वी नो दैट P ऑफ E यूनियन F इक्वल टू व्हाट, PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F। सारे का वैल्यू मालूम है, ये तो बहुत ही इजी हो गया, ये बहुत ही इजी हो गया, है ना। मेनली हमको इसको देखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछता है, हमेशा ये वाला क्वेश्चन पूछता है। क्या हो गया एलसीएम, एलसीएम 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 1 होगा, 5/8 हो गया। सेकेंड है, देखो अब कल बताए थे थोड़ा सा डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है उसका यूज कर लेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर E, यहाँ थोड़ा सा बगल में लिख लेते हैं, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग कलर क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। UF का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो हम लोग लिखते हैं इक्वल टू E का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट होता है। सेकेंड वन क्या होता है, अगर E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट है तो E का कॉम्प्लीमेंट यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है।
ये क्या है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये हम लोग को 11th में सेट में हम लोग को ये पढ़ना होता है, इसका हम लोग को प्रूफ भी देखते हैं वहाँ पे। तो उसी का यूज कुछ कुछ इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। क्या दिया हुआ है मेरे पास, क्या कुछ दिया हुआ है, और एक चीज यूज करेंगे। हम लोग देखे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डाइस, ये कल बता चुके हैं, ये किसका वैल्यू होता है, 1 होता है। इसका भी यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा, ध्यान से देखेंगे कैसा। तो सेकेंड ने पूछा है पी ऑफ ई डाइस और एफ डाइस, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां से कंपेयर करेंगे तो पी ऑफ ई ऑफ यूनियन एफ का ही कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। क्या, वाई, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस, है ना। यहाँ पे अगर इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, इसको यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे तो क्या होता है, अगर P ऑफ E डैश का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस P ऑफ E। तो सेम वे यहाँ पे हम लोग इसको यूज किए हैं, इसी तरीके के यहाँ पे यूज किए हुए हैं। तरीका यही है, 1 माइनस, इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, देखो कितना है, तो 5/8 है। अब 8 माइनस 5 होगा, सॉरी 8, तो कितना होगा, 3/8 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस है ना, बेसिक क्वेश्चंस आता है बोर्ड में, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं करना है, इसको हमको बनाना ही है ना, और देख के जाना है कि किस तरह का क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हम ऑफलाइन में हम लोग पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि बहुत दिक्कत है स्टूडेंट के साथ, ये सब क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत है, उन लोग को आसानी से नहीं बना पाते हैं। बोलते हैं सर ये इंटरसेक्शन यूनियन ये कॉम्प्लीमेंट मेरे को समझ में नहीं आता है, तो उसको समझना है ना, नहीं समझेंगे तो फिर काम गड़बड़ होगा, नंबर कम आएगा। और हमेशा एक ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर 2 नंबर में जरूर ही पूछता है एग्जाम में, बोर्ड में, जैक वाला में तो हम देखे हैं, सीबीएसई वाला में भी देखे हैं, सीबीएसई के क्वेश्चंस में भी ये सब क्वेश्चन देखे हैं कहीं ना कहीं। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस डन हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग फिर चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद हम लोग कल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख के ही जाना है एग्जाम में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, है ना, इंडिपेंडेंस इवेंट्स और बेस थ्योरम्स, ये 4 टॉपिक है जो 12th का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख के ही एग्जाम में जाना है। और इसमें क्या होता है, मजे की बात यह है कि इससे क्वेश्चन नहीं छूटता है, अगर बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं तो इससे हम लोग क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे है ना किस तरह का क्वेश्चन हो रहा है और किस तरह से मजेदार तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। आज के सेशन में हम लोग कुछ एडिशन थ्योरम बेस में ही हम लोग क्वेश्चन लाए हैं तो आप लोग के सामने, तो उस क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, एक और लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोई क्वेश्चन याद नहीं होता है स्टूडेंट्स। इवेंट्स है ना, इवेंट E and F are such that P not E और not F का वैल्यू दे रखा हुआ है 0.25, है ना। बोलता है state whether what E and F are mutually exclusive, देखो तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कल हम लोग देखे थे, है ना, कल हम लोग देखे थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना, कैसे हम लोग करते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या था, कल हम लोग 2 इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहते हैं, जब वो दोनों का इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, या प्रोबेबिलिटी उसका फिर क्या निकलेगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग कल देखे थे, थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करा देते हैं, है ना, रिकॉल हम लोग कर लेते हैं। क्या होता है कि 2 इवेंट्स अगर E और F मेरा, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इट मीन्स देयर इंटरसेक्शन F इक्वल टू 5,
एंड देयरफॉर इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसका प्रोबेबिलिटी होता है 0। इस बात को याद होना चाहिए, है ना, इस बात को याद रखना है। तो उसी बेस्ड पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन देखो क्या होगा, सॉल्यूशन हम लोग दूसरा पेन से ले लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है, अब देखो ये वर्ड में लिखा हुआ है नॉट ई और नॉट एफ। अभी इससे पहले क्वेश्चन में जस्ट बता चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है जी। तो इसका मतलब क्या होता है, पी ई डैश और मतलब बोलो यूनियन, नॉट एफ मतलब एफ डैश इक्वल टू 0.5। ये तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, अभी बताएं इससे पहले जस्ट क्वेश्चन, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, तो पी ऑफ बोलो ई ऑफ इंटरसेक्शन एफ का डाइस इक्वल टू 0.25 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे इम्प्लाई दैट करके लिखना जरूरी होता है क्योंकि इक्वल टू उधर है ना, तो इस तरह से हम लोग उसको लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है, अगर यहाँ पे इक्वल है तो इधर इम्प्लाई दैट लगेगा ही। इम्प्लाई दैट व्हाट, फिर से इसके वैल्यू क्या ले सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, विच वन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा बोलो, तो 1 माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.25। अब इसको उस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होगा। एंड देयरफॉर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू व्हाट, तो 0.75। क्या इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.75 आएगा। और पूछा क्या है, वेदर चेक करना है मेरे को कि ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पी इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कुछ ना कुछ आ गया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता, जब इसका वैल्यू यहाँ पे 0 आता, लेकिन 0 तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर, हेंस हेयर, है ना, ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बिकॉज अगर रीजन देखना चाहेंगे, एक लाइन बढ़ाना चाहेंगे, बिकॉज, है ना, जो इसका इंटरसेक्शन है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। बस एक केस लगा सकते हैं। तो मेनली इस क्वेश्चन में यही करने के लिए बोला था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये कितना था, ये थर्ड था क्या, 1 2 हाँ समथिंग जो भी होगा थर्ड होगा। थर्ड भी हम लोग कर लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, है ना, कल हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बेस्ड ऑन एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इवेंट्स, जो इससे पहले हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 में लिखे थे, उस पर बेस्ड हम लोग क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं। क्वेश्चंस है ना, कार्ड के बारे में तो सबको नॉलेज होगा, ताश के बारे में, है ना, और नई नॉलेज है तो घर में जा करके देखना, अगर घर में ताश वाश होगा, है ना, तो देख लेना कि क्या उसका सिस्टम होता है। नहीं तो अगर ताश को समझाना भी स्टार्ट करेंगे तो उसी में हमको लगता है ये निकल जाएगा, क्या बोलते हैं, 10 से 15-20 मिनट। तो ताश के लिए, है ना, ताश को थोड़ा सा समझना है, और वो 11th क्लास में अगर समझे होगे तो बहुत अच्छे से समझ गया होगा। 10th क्लास से ही, है ना, इवन कि 10th क्लास से ही हम लोग को ताश के बारे में पढ़ना हो जाता है और हम लोग सीख जाते हैं ताश क्या होता है। 4 तरह का, है ना, 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं, जिसमें से एक स्पेड का होता है, एक डायमंड्स का होता है, एक क्लब का होता है, एक हट का होता है ना। सभी का 13 क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। उसमें से 3 क्या होते हैं, 3 फेस कार्ड होता है, और 11 अनफेस कार्ड होता है। 4 एस होता है, 4 किंग होता है, 4 जैक होता है, 4 क्यून होता है। इस सब बारे में हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो वो सब कुछ समझाना यहाँ पे हम जरूरी नहीं समझते हैं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि वो सब समझता है 11th में, है ना। 11th में ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे उसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस नंबर जो भी है समथिंग 4 होगा। क्वेश्चन लिखते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन, है ना। ये थोड़ा सा सेंटेंस
वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को भी देखा जाए। इस कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब डेक मतलब होता है गड्डी, 52 कार्ड्स की गड्डी से हम लोग एक कार्ड को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या क्या मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इसमें, ऑफ गेटिंग किंग होगा और हट भी होगा और रेड कार्ड, है ना। ये किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, जब 3 इवेंट्स होगा, है ना। इससे पहले सबसे प्रॉपर्टी नंबर 1 में आते ही साथ लिखे, उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। तो मेनली करना क्या है, देखो करना क्या है कि एक कार्ड को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं डेक ऑफ 52 कार्ड से, उसमें से बोलता है कि क्या ही प्रोबेबिलिटी होगा कि उस कार्ड में वो किंग भी निकले और किसका होना चाहिए, हट का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो है ना, कैसे निकालेंगे, कैसे हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। HEART, हट और रेड कार्ड। तो कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे, ये देखना है। मतलब बेसिकली पूछा क्या है कि उस कार्ड्स में ऐसे क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो हम लोग डेक ऑफ 52 कार्ड से हम लोग उस कार्ड को ड्रॉ करेंगे तो एक किंग ही होगा, और वैसा किंग होगा जो हट का होगा, और वैसा होगा जो रेड का होगा। वैसे ये तो हट रेड का ही होता है, रेड कार्ड का ही है, तो क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी, सो देख लेते हैं। इट मीन्स लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन हम लोग दूसरा ले लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे लेट A, B and C are 3 इवेंट्स। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होता है ना, ये क्वेश्चंस बेसिकली ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आएगा तो 2 या 3 नंबर में आएगा। लेट A, B and C are 3 इवेंट्स। अब कैसा कैसा इवेंट्स होना चाहिए, तो A हम लोग मानेंगे क्या, लेट करेंगे गेटिंग अ किंग, ठीक है, ए हम लोग मान लिए। बी क्या लेट करेंगे हम लोग, गेटिंग अ हट, एंड सी गेटिंग अ रेड कार्ड, ठीक है। तो सबका एक एक करके प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड P ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू व्हाट, इसी को मेरे को फाइंड करना है। A यूनियन B यूनियन C का वैल्यू क्या होगा, बेसिकली यही देखना है। तो इसके लिए मेरे को चाहिए क्या, है ना, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, चाहिए क्या, इसको मिटा करके यहीं पे लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला, जो इससे पहले हम बता चुके हैं तुम लोग को। PA प्लस PB, है ना, प्लस PC माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसका फॉर्मूला तो यही होता है 3 इवेंट्स का। तो इसी भी बेस्ड पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ करेंगे क्या, अब एक एक करके सारे वैल्यू को यहाँ पे हम लोग इससे क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं PA का वैल्यू क्या होगा, तो देखो A क्या है, इवेंट्स गेटिंग अ किंग, तो किंग कितने होते हैं डेक ऑफ 52 कार्ड्स में, तो 4 किंग होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, 52 है। तो बाय द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू, तो 4/52 को क्या लिख सकते हैं, 1/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा, 1/13 होगा।
इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, तो बी देख लेते हैं। गेटिंग अ हट, मतलब हट होना चाहिए, तो हट निकलने के क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ड्रॉ करेंगे उसमें 52 कार्ड से, तो हट निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हट कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ हट इन 52 कार्ड्स इज इक्वल टू 13, है ना, तो फेवरेबल 13 हो गया, टोटल 52 हो गया, ये 1/4 हो गया। पीसी, पीसी में क्या कर रहे हैं, ये रेड कार्ड, अब देखो रेड कार्ड कितने होते हैं, 52 में से रेड कार्ड कितना होता है, तो डायमंड का 13 होता है और हट का भी 13 होता है, तो टोटल 26 होता है, तो ये 26/52 है ना। घर में अगर कार्ड होगा तो कार्ड को एक बार पलट के देख लेना, सॉरी 1/2 होगा, यहाँ पे हम लोग 1/2 लेंगे, 1/2, तो घर में अगर कार्ड है, कार्ड होगा अगर अवेलेबल तो देख लेना, अदरवाइज शॉप में भी मिलता है कार्ड्स, 10-20 रुपए का मिलता है, वहाँ से देख करके देख सकती हो, देख सकता है या देख सकती हो। उससे क्या होगा ना, अगर हम लोग सामने से देखेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आता है, भले यहाँ पे हम लोग कितना ही अच्छा से उसको बना लेंगे, स्पेड, डायमंड, क्लब, हार्ट, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा समझने में जितना अगर सामने से देखोगी तो या देखोगे तो, ठीक है। तो हम यही सजेशन देते हैं, जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं बच्चों लोगों को तो यही सजेशन देते हैं। अब क्या करता है बच्चा लोग उसको मजाक ले लेता है, बोलता है सर जुआ खिलाने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं क्या, इंस्पायर कर रहे हैं क्या, नहीं बच्चा ऐसा बात नहीं है ना। जुआ ही कोई जरूरी नहीं है कि डायमंड से, एक ताश से हम लोग सीखते हैं, बहुत चीज़ सीखा जा सकता है, तो यही सब बात है। तो ये 3 मेरे को मिल गया, अब चाहिए मेरे को ये, अब ये क्या कह रहा है, ये इंटरसेक्शन भी, मतलब कॉमन पार्ट्स हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे, तो ये दोनों को मिलाओ, ये दोनों को मिलाएंगे तो गेटिंग अ किंग और गेटिंग अ हट, मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है, बोल रहा है कि इवेंट है वो गेटिंग क्या होगा, गेटिंग ऑफ हट, सॉरी गेटिंग ऑफ, या थोड़ा सा गेटिंग किंग ऑफ हट, हट का किंग हमको निकालना है, तो बताओ तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अगर हट का हम लोग किंग निकालते हैं तो कितना होगा, एक ही किंग होता है उसमें, तो ये 1/52 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बी ऑफ इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बोलता है गेटिंग ऑफ हट ऑन वो रेड कार्ड, तो सिंपल है, वो तो बेसिकली हमको पता ही है कि रेड क्या होता है, हट तो रेड ही होता है, तो इसमें कुछ चेंज करने की बात ही नहीं है, सिंपल यहाँ पे हम लोग गेटिंग अ हट भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं गेटिंग अ हट फ्रॉम रेड, ये लिखना जरूरी नहीं है लेकिन हम लोग लिख सकते हैं, तो कितना होगा, गेटिंग अ हट फ्रॉम रेड, गेटिंग अ हट फ्रॉम रेड, तो टोटल कितना होता है, 13 होता है, तो ये 13 बाय क्या हो जाएगा, फिर से 52 हो जाएगा, यानी फिर से ये 1/4 हो जाएगा। पेज यहाँ पे पी आते हैं, चलो आते हैं क्या, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन को मैच करेंगे, यहाँ पे कॉमन पार्ट इसमें हम लोग चूज करेंगे, तो किंग निकालना है रेड का, ठीक है, गेटिंग अ किंग, गेटिंग किंग फ्रॉम रेड, फ्रॉम रेड, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, किंग निकालना है रेड का, है ना, तो एक डायमंड में भी रेड होता है और एक हट में भी रेड होता है, तो वहां पे 2 किंग मिल जाएंगे मेरे को, तो ऊपर में 2 हो जाएंगे और नीचे क्या हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई क्या लिख सकते हैं, 1/26 लिख सकते हैं, है ना। अब एक और रह गया, ये लास्ट वाला, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कलर को चेंज करके, है ना, तो वो दिख जाएगा, वो चमकेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पे चमकाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूछा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू ही क्या होगा, बोला जाए तो वैल्यू क्या होगा, तीनों को अगर मैच कराते हैं, बोलता है किंग हट रेड, तो सिंपल 1 ही होगा, एक ही ऑप्शन बचता है उसका, और ये 1 बाई फिर से 52 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए।
अब इस इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे, मेरा फाइनल वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इस जगह तो होना चाहिए थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे कर देते हैं ऊपर में, है ना, हाँ वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे ऊपर में, यहाँ से पता चल जाएगा। थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 P ऑफ A यूनियन B यूनियन C is equal to PA. PA is what? PA is 1/13 plus 1/4, बोलते जाओ, बोलते 1/2, ठीक है। नेक्स्ट 1/52, सॉरी 52, -1/52 है ना, हाँ, फिर -1/4, हाँ 126, ठीक है, और लास्ट में प्लस है 1/52। देखो क्या क्या कट रहा है, इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है। फाइनल आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 1/13 प्लस 1/2 माइनस 1/26, है ना। हाँ इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा लंबा है, तो ये ऑब्जेक्टिव में बेसिकली नहीं आता है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिशन थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इन 3 इवेंट्स। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हम 2 क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, 2 इवेंट्स का, ये 3 इवेंट्स का था, और बीच में हम लोग, है ना, क्या लिए थे, नॉट वाला भी लिए थे, बहुत सारा केस। तो टोटल हम लोग समझते हैं कि इतना काम ठीक है, ये 11 वाला पोर्शन 12th के लिए बहुत ही सही है। इतना से हम लोग सीख गए, यूनियन, इंटरसेक्शन, नॉट ई, नॉट एफ, है ना, इसके बारे में सीख लिए। तो हम लोग अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे कल हम लोग, तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब करना हमको जरूरी था, तो ये कर लिए। तो थोड़ा सा देख लो, हाँ कहीं पे कोई दिक्कत है तो पूछ लो, है ना, हाँ, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं, हाँ ना, वहाँ पे भी जवाब मिल जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। कल हम लोग फिर से मिलते हैं नए क्लास में, नए सेशन में, एकदम जोरदार तरीके से, ठीक है। और कल पढ़ेंगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत ही मजेदार टॉपिक, ठीक है। एकदम कंडीशन क्या है, कंडीशन देख देख के हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और बहुत मजा आएगा, आने वाला है, ठीक है। तो यही हो गया आज का सेशन, खत्म करते हैं, है ना। आप लोग को क्या करना है वो तो मालूम ही है, बार बार बोलने की जरूरत है नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छा लगेगा वीडियो तो करना ही है, और मान लीजिए पसंद नहीं आता है तो उसमें कुछ अगर कुछ खामियां हैं तो आप उसको कमेंट करके लिख सकते हैं, है ना, उसको हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। बाकी बात और ज़्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, है ना, आप लोग समझ सकते हैं, 11th-12th का स्टूडेंट है तो इतना समझ ही सकते हैं, बच्चा लोग को समझाना पड़ता है। तो ठीक है, आज के लिए यही, जय हिंद, जय भारत, ठीक, थैंक यू।